इन अजीम हस्तियों को गौर से देखें, इनको आप सब जानते होंगे। वैसे मैंने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन क्योंकि ये बहुत खतरनाक टॉपिक है, पाकिस्तान में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लिहाजा मेरा इस पर बात करना जरूरी है। और इसके खतरनाक होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके बारे कोई एंकर, कोई न्यूज चैनल, कोई सियासतदान, कोई मौलवी, इवन आपका कोई बहुत करीबी भी डिस्कस नहीं करता। अब ये लोग क्यों नहीं डिस्कस करते, ये एक अहम सवाल है। मैं ट्राई करूंगा कि आपको इसके बारे में बताऊं, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके रोजगार से है, आपकी रोजी रोटी से है और उस फ्यूचर के रिलेटेड है जहां अगर आपको इन बातों का इल्म ना हुआ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वीडियो एंड तक देखनी है और कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। खैर, पिछले कुछ सालों से कुछ लड़कियां बहुत ज्यादा मशहूर हुई हैं, जिसमें ये पार्टी हो रही है वाली लड़की, ये निम्रा अली, उसके बाद मेरा दिल ये पुकारे आजा वाली लड़की और इन्हीं की तरह और बहुत सी लड़कियां। अब पाकिस्तान में सीन कुछ यूं है कि लड़की किसी भी वीडियो से वायरल हो जाती है और फिर निदा यासिर सुबह मॉर्निंग शो में उस लड़की को बुला लेती है। निदा यासिर के लिए ये मैटर नहीं करता कि लड़की किस वजह से वायरल हुई। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग निदा यासिर का पहला बेसिक रूल ये है कि शो के लिए लड़की होनी चाहिए और दूसरा वो वायरल लड़की होनी चाहिए। हम उसको शो में बुलाएंगे, शो की टीआरपी बढ़ेगी, लड़की को मजीद एक्सपोजर मिलेगा और हमें पैसे मिल जाएंगे। एक सादा इंसान तो यही सोचता है कि यही कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं, ये नहीं हो रहा। बैक एंड पर गेम कोई और चल रही है। इस गेम को आपने समझना है। मिसाल के तौर पर आपको एक कुत्ते से डर लगता है, तो आपका डर कैसे खत्म किया जाएगा? सबसे पहले आपको कुत्ते की तस्वीर दिखाई जाएगी, फिर दूर से कुत्ता दिखाया जाएगा, फिर थोड़ा करीब करके कुत्ता दिखाया जाएगा, फिर कुत्ता आपके बिल्कुल करीब करके दिखाया जाएगा, फिर आपको कहा जाएगा कि इस पर हाथ फेरो। ऐसे करके कुत्ते के बारे आपका डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम सबके साथ हो रहा है। थोड़ा दिमाग यूज करके मुझे ये बताएं कि आज से 15 से 20 साल पहले पाकिस्तान में जो बिलबोर्ड थे, इन पर लड़कियों की तस्वीरें कैसी नजर आती थी? जहां तक मुझे याद पड़ता है कि ऑलमोस्ट ना होने के बराबर थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हिजाब के साथ लड़की बिलबोर्ड पर नजर आई, फिर दुपट्टे में नजर आई, फिर दुपट्टा सर पर नहीं गले में नजर आया, फिर दुपट्टे बिल्कुल ही खत्म कर दिए गए, फिर टाइट ड्रेसेस आ गए और अब तो आपको कुछ बिलबोर्ड्स पर बॉडी पार्ट्स भी नजर आते हैं। ये वो चीजें हैं जो कि बड़े पेशेंस, सब्र के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके सालों का सफर तय करके आपके दिमाग में डाली गई, जिसका रिजल्ट ये है कि अब हम आधे कपड़ों वाले ये बिलबोर्ड बॉदर ही नहीं करते, क्योंकि अब हम इन सबसे यूज्ड हो गए हैं। जरा मास्टरमाइंड का दिमाग चेक करें कि उसने किस तरह गलत चीज को मुज़य्यन करके आपके सामने रखा है कि आप अब इसको गलत समझते ही नहीं। अब यहाँ पर बेसिकली 2 क्वेश्चंस बनते हैं कि जो भी पीछे मास्टरमाइंड है वो कौन है और उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, या आप ये कह ले कि टारगेट कौन है। पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि टारगेट कौन है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मास्टरमाइंड कौन है। अगर आप जरा गौर करें तो पिछली कुछ सदियों से 2 गिरोह में जंग जारी है। एक है मुसलमान और दूसरा है गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम्स की हर गलत काम में रुकावट यही मुसलमान है। सो ना सिर्फ दुश्मन मुसलमानों का खात्मा चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि इनको अपने जैसा बनाया जाए, जिसकी वाज़ेह मिसालें आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। खैर, हमारे साथ दुश्मनी तो थी, लेकिन इस्लामी दुनिया में जब अकेला पाकिस्तान एज एन एटॉमिक पावर बनकर सामने आया तो इनके साथ हमारे मामलात मजीद खराब हो गए। पहले प्लान के मुताबिक हमें खत्म करना था, लेकिन क्योंकि अब पाकिस्तान के पास भी पावर है तो उन्होंने प्लान में तब्दीली की। उनका मिशन अब हमको खत्म करना नहीं बल्कि अपने जैसा करना है, जिसकी मेजर डेवलपमेंट्स 2010 से ऑनवर्ड शुरू हुई। इसी प्लान के तहत आपको हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ड्रामेटिक तब्दीली नजर आई। इसी प्लान के तहत आपको हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस के कपड़े छोटे होते और उतरते नजर आए। इसी प्लान के तहत आपको मॉर्निंग शोज नजर आए। इसी प्लान के तहत आपको अवार्ड शोज नजर आए। इसी प्लान के तहत आपको औरत मार्च नजर आया। इसी प्लान के तहत आपको को एजुकेशन नजर आई। इसी प्लान के तहत आपको लिबरल सोच वाले लोग मार्केट में नजर आए और बहुत कुछ। पहले तो नहीं था ये सब, अचानक ये सब क्यों शुरू हुआ? क्यों हमको टारगेट बनाया गया? कौन है जो हमको टारगेट बना रहा है? अब इस बात को समझे। ये बात शुरू होती है सलाहुद्दीन अयूबी के दौर से, जब सलाहुद्दीन अयूबी ने नाइट टेम्पलार्स को चुन चुन कर खत्म करवाया, क्योंकि ये लोग हम मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे और हमको कत्ल कर देते थे। सलाहुद्दीन अयूबी की इस काविश के बावजूद इनमें से कुछ यूके की तरफ भाग गए जो कि फ्री मेसन्स कहलाए और कुछ जर्मनी की तरफ भाग गए जो कि इल्यूमिनाटी कहलाए। आपकी समझ के लिए ये दोनों सेम है और इन दोनों का मानना यह है कि ये शैतान से कम्युनिकेशन यानी राब्ते में है। शैतान इनसे मिलता है, उनको मशवरा देता है और हर कौंसिल मेंबर जो कि उस कबीना में होता है उनको स्पेसिफिक टास्क असाइन किए जाते हैं। मजीद वो क्या क्या करता है और कैसे कैसे करता है, इस पर रॉजर मार्न्यूआ जो कि एक एक्स फ्री मेसन था, उसकी 3 घंटे की वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। जो मेजर बात उसने वीडियो में बताई है वो ये कि एक गैदरिंग होती है अमेरिका में बोहेमियन ग्रूव नामी जगह पर। वहां पर शैतान भी मौजूद होता है और दुनिया के बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सियासतदान, सिंगर्स, पॉलिसी मेकर्स सब मौजूद होते हैं जो कि सब मिलकर शैतान को होमेज पे करते हैं यानी खराज तहसीन पेश करते हैं और फिर वहां से ऑनवर्ड सारी गेम शुरू होती है। मजीद यूट्यूब पर बोहेमियन ग्रूव बाय एलेक्स जॉन्स की 1.5 घंटे की वीडियो पड़ी है, वो देख सकते हैं। एलेक्स जॉन्स वो बंदा है जो कि छुप कर इस गैदरिंग में पहुंचा था और बाकायदा वीडियो भी बनाई थी। मजीद जिम कैरी की भी यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, जिम कैरीज सीक्रेट हैंड सिग्नल के नाम से, वो भी देख सकते हैं कि इल्यूमिनाटीज क्या हैं। हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस का रेफरेंस दिया जा सकता है, लेकिन आपको ये बताना मकसद है कि दुनिया जिस तरह नजर आ रही है इस तरह चल नहीं रही। बैकएंड पे पॉलिसी मेकर्स उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं जो कि सबको गैदरिंग में बुलाता है। अनफॉर्चुनेटली हम उस सिविलाइजेशन का हिस्सा बन चुके हैं जिसके बाद क़यामत आनी है। इस मॉडर्न सिविलाइजेशन जिसको हैंडल कोई और कर रहा है, इसमें मटेरियलिज्म टॉप पर है और इस सिविलाइजेशन का बेसिक मकसद यही है कि देयर इज नो गलत सही, खुदा से ताल्लुक कम से कम करना है। पावर इस सब कुछ है। सियासत में अल्लाह का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। इवन आपके हर कदम के बारे प्लानिंग हो चुकी है कि किस टाइम क्या चीज लॉन्च करनी है। हर चीज का स्टैंडर्ड डिजाइन हो चुका है। शादी में फंक्शंस कैसे होने हैं, स्कूल में फंक्शंस कैसे होने हैं, सुबह के टाइम मॉर्निंग
मॉर्निंग शोज कैसे दिखाने हैं, उन शोज में मैसेज क्या देना है, थीम क्या रखना है, और उसी डिफाइन प्लान के साथ मॉर्निंग शोज हो रहे हैं, मूवीज और ड्रामों के सीन डिजाइन हो रहे हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड सबका बेसिक थीम यही है कि फेम दिखाओ, पैसा दिखाओ, ग्लैमर दिखाओ, पार्टीज दिखाओ, लड़का लड़की के नाजायज रिलेशनशिप्स दिखाओ। दिन रात यही कंटेंट पाकिस्तानियों को खिलाओ, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। और इस काम के लिए हर इंडस्ट्री से खास लोग हायर किए जाते हैं जिनको खास तरह के प्लान दिए जाते हैं और वो लोग उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। इन लोगों में आपके एक्टर्स, एक्ट्रेसेस इन्वॉल्व हैं, सियासतदान इन्वॉल्व है, बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं। आपने मजीद कभी गौर किया कि पाकिस्तान में कोई भी टॉप ट्रेंड एलीट क्लास की तरफ से स्टार्ट होता है जिसको फिर बड़ी प्लानिंग के साथ पजीराई मिलती है। समझ आ रही है ना कि फंडिंग कहां से होती है, प्लानिंग कहां होती है और प्लान एग्जीक्यूट कहां पर होता है। खैर, अगर मॉर्निंग शो की बात करें, या तो निदा यासर को पता है कि बैक एंड पर गेम क्या चल रही है, और अगर नहीं पता तो वो इस सब से साबित क्या करना चाहती है। मैंने ऐसे ऐसे वर्ड्स निदा यासर को यूज करते खुद सुना है कि सपोज अगर आप अपने घर में अपनी बहन या कजन के लिए यूज करें तो जंग छिड़ जाएगी। मिसाल के तौर पर निदा यासर ने एक शो में वर्ड यूज किया कि क्या ही पटाखा लग रही हो। ये वर्ड कभी अपनी फैमिली खवातीन के लिए यूज करें ना तो आपको समझ आएगी। एक और वर्ड बड़ा यूज हो रहा है माशाल्लाह, वो भी हमारी शोबिज की दुनिया में। जैसा कि मेरा दिल ये पुकारे आजा वाली लड़की के डांस पर निदा और उसके साथ वाले कुछ चमचे ये कह रहे थे कि माशाल्लाह क्या ही डांस किया है, माशाल्लाह क्या ही बॉडी मूवमेंट्स थी, जरा चेक करें मेरे भाई। ये शुरुआत है उस दौर के आने की जब कोई गलत काम करेगा और मॉर्निंग शो वाले उस गलत काम को इम्ब्रेस करके माशाल्लाह कहकर चले जाएंगे और हमें कुछ भी शर्म नहीं आएगी। निदा यासर कभी उस लड़के या लड़की को शो में नहीं बुलाएगी जिसने 20-21 साल की एज में सीए किया। पाकिस्तान में सबको कम सैलरी मिल रही है जिसमें लड़कियां भी शामिल है। कभी इस पर बात नहीं करेगी, कभी इस पर शो नहीं करेगी, क्योंकि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है, ये ग्रेटर प्लान का पार्ट नहीं है। और क्योंकि पीछे से प्लान करने वाले लोग बड़े हैं और उनकी प्लानिंग को कंप्लीट करना इनका मकसद बन चुका है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग आ जाएंगे कि भाई उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। तो मेरे भाई, अगर तो आप मुसलमान हैं, मुसलमान नहीं तो अलग बात है, लेकिन अगर तो आप मुसलमान हैं तो मुझे बताएं कि कहां पर इस्लाम में लिखा है कि लड़कियों को मॉर्निंग शो में बुलवा कर नचाओ तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। कहां पर लिखा है कि अगर कोई लड़की गलत काम करे तो उसको शो में बुलाकर रोल मॉडल बनाकर प्रमोट करो तो कोई बात नहीं। मुसलमान होने का मतलब इस्लाम में हर रोकी गई चीज से रुकना हुक्म है। अगर ज्यादा ही इन चीजों को प्रमोट करना है तो ओपनली सबको बताओ कि हम इस्लाम के मानने वाले नहीं है, हम जो भी करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे। लेकिन नहीं, ये काम ये लोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अगर किसी को पता चल गया कि फलां मॉर्निंग शो वाली या फलां एक्टर या एक्ट्रेस मुसलमान नहीं है तो वो लोग इनको नहीं देखेंगे। सो ये भी एक ट्रिक है। हमें मेंटली ये सिखाया जा रहा है कि यार कोई नहीं, वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो ये कर रही है, मैं भी ये कर लूंगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। इस माइंडसेट के लिए सब के सब ये शो करते हैं कि ये मुसलमान है, एज पर माई ऑब्जर्वेशन, जिसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर ये मुसलमान होते तो ऐसी हरकतें ना करते। इनके छोटे कपड़े पहनना, अजीबोगरीब फैशन करना और हर वो काम करना जो मना है, यही शो करता है कि ये लोग दोगले हैं और हमारे साथ खेल रहे हैं। और इस खेल में बड़े बड़े लोग शामिल है, बिकॉज दे हैव सोल्ड देयर सोल्स टू डेविल। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनके छुपे चेहरे पहचान कर इनके हिडन मकासद को जाने। क्या आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसराइल में कितने मॉर्निंग शो चल रहे हैं और कितने पाकिस्तान में, कितने पीएचडी होल्डर इसराइल में और कितने पाकिस्तान में? हमारा दुश्मन पढ़ाई में सबसे आगे है और हम मॉर्निंग शोज में। हमारे यहाँ किसी शादी में वायरल होने वाली लड़की को ऐसे पजीराई दी गई जैसे वो जहाद करके आई हो, और फिर उसके इस टैलेंट को नेशनल लेवल टेलीविजन पर दिखाया गया। बाद में इसी लड़की ने इंस्टाग्राम पर मिडल फिंगर दिखाकर मजीद सही से बताया कि उसका हिडन टैलेंट क्या है, जबकि इसको हीरो बनाकर हमारे सामने पेश किया गया। इसके बाद इस लड़की को कभी देखे वाहियात टाइप की वीडियोस इससे बनवाई जा रही हैं। इसकी वीडियो से जो कल्चर प्रमोट किया जा रहा है वो मेरी इस वीडियो की इंफॉर्मेशन के एन मुताबिक है। इस लड़की को भी निदा यासर ने रोल मॉडल बनाकर पेश किया। 2 अनमैरिड यंग लड़का लड़की जो कि रिलेशनशिप वाली वीडियोस बनाकर पोस्ट करते थे, इनको भी निदा यासर ने ही बुलाकर पजीराई दी। आई डोंट नो कि निदा यासर इन अनमैरिड कपल को बुलाकर हमें क्या मैसेज देना चाहती थी। बहरहाल शॉर्ट टर्म के पैसे के लिए ये लोग सब कुछ करते हैं और सब कुछ करवाते हैं, और मजे की बात है कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि सब के सब मिले हुए हैं। देखिए, शैतान ने अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहा था कि मैं इंसान को गुमराह करूंगा। शैतान ने हर दौर देखा है, रोमन अंपायर बनती गिरती देखी है, पर्शियन अंपायर बनती गिरती देखी है, इस्लामिक अंपायर बनती देखी है। शैतान ने इंसान को बनते देखा है। सो डोंट टेक हिम लाइट। आपके साथ कैसे खेलना है और किसके जरिए खेलना है उसे बेहतरीन पता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसके जिंदा करिंदों से बचकर रहें, और इस बात को पहचाने के बैक एंड पर मास्टरमाइंड कोई और है और उसका निशाना हम है, और वो किसके जरिए आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमागों में चीजों को नक्श कर रहा है। आपके इर्द गिर्द सब आपको नजर आ जाएंगे। इनकी गेम्स को समझे, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस मुआशरे के बारे में। आपको ये सब बातें इसलिए पता होनी चाहिए कि ये लोग आपको भी अप्रोच कर सकते हैं। आप जहां भी स्टडी कर रहे हैं, जहां भी जॉब कर रहे हैं, वहां आंखें कान खोल कर रखें। ये ना हो कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए कि हर चीज से हाथ धोना पड़े और आपको कुछ पता भी ना चले। ग्रेटर प्लान के साथ लोग आपके आसपास मौजूद हैं। मजीद अपने स्किल्स पर काम करें, कोशिश करें कि घर बैठकर कमाना सीखें, क्योंकि बाहर के हालात बहुत ज्यादा खराब है। मजीद अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, वहां मुझसे बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपसे गुजारिश है कि ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।